Welcome all of you. Let's start NCERT Class 7 Maths Chapter 1 Integers Exercise 1.3 उसका इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1। हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे जो बहुत ही छोटा सा है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, साइन के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, यानी प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ऐसे ही साइंस के डिवीजन भी होते हैं। तो यहाँ पर हमको पहले समझना है डिवीजन ऑफ साइंस या इंटीजर्स। तो यहाँ हमको साइन का मेन देखना, क्योंकि डिवाइड तो करते हमको आता ही है, नंबर को हम डिवाइड कर लेंगे, लेकिन साइन कब क्या आएगा तो क्या लगाना पड़ेगा। तो जैसे जो आंसर हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है वही आंसर हमारा यहाँ पर भी आएगा। प्लस को अगर मैं प्लस से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर प्लस आएगा, प्लस को अगर मैं माइनस से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर माइनस आएगा, माइनस को अगर मैं प्लस से डिवाइड करूँगा तो भी माइनस आएगा, और माइनस को माइनस से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर प्लस आएगा। बिल्कुल वही पैटर्न है। अगर दोनों साइन सेम है तो भी प्लस है, दोनों जगह पर प्लस प्लस हो तो प्लस, माइनस माइनस हो तो भी प्लस, और दोनों साइन अगर अलग अलग है तो हमारा आंसर माइनस में आने वाला है। ये बिल्कुल वैसे आंसर भी आएगा जो मल्टीप्लिकेशन में हमारा आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, डिवीजन ऑफ या बाय ज़ीरो, यानी ज़ीरो से डिवाइड करना या ज़ीरो को डिवाइड करना है। तो अगर हम ज़ीरो को डिवाइड करेंगे, ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, एनी क्वांटिटी, आपका आंसर, योर आंसर विल बी ज़ीरो। बट एनी क्वांटिटी डिवाइड बाय ज़ीरो, इसका आंसर आता है नॉट डिफाइन। इसका आंसर आज तक आया ही नहीं है, हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये इसका आंसर है नॉट डिफाइन, यानी अपॉन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ऐसा आंसर आता ही नहीं कभी इसका। इतना आपके समझ में आएगा। ज़ीरो डिवाइड बाय एनी नंबर विल बी ज़ीरो, बट एनी नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड। अब देख लीजिए, डिवीजन ऑफ या बाय वन। वन को डिवाइड अगर हम करेंगे किसी भी नंबर से, मैंने 9 से किया तो मेरा आंसर 1/9 ही आएगा, या डेसिमल में आएगा जो आप आगे चल के सीखेंगे। इसका आंसर डेसिमल पॉइंट में भी आता है, 0 पॉइंट अगर आप करना चाहो तो 9 करके ऐसा, और ये फैक्टर है, छोड़ दीजिए, इतना सिर्फ पॉइंट में आ सकता है, लेकिन अभी आपको ये पॉइंट का नहीं दिया है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे 1/9, या जो भी नंबर दिया रहा। अगर 1/x होगा तो आप 1/x लिखेंगे, और अगर 1/-y होगा तो आप 1/-y लिखो, या ये माइनस साइन आपको यहाँ पर भी आ सकता है। अगर एक बार फ्रैक्शन में माइनस आ जाए तो वो पूरे फ्रैक्शन के लिए माइनस कहलाएगा। जैसे कि देखिए, अभी एग्जांपल आपको यहाँ आ ही जाएगा क्वेश्चन में, मैं एग्जांपल आपको यहाँ बताता हूँ, और आपका ये थोड़ा सा एग्जांपल भी इसका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसा आएगा, और मैंने लिखा है कि -1 डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स -1/4, तो आंसर मेरा -1/4 ही आने वाला है। अगर ऐसा रहा कि 1 डिवाइडेड बाय -4, तो अब देखिए 1/-4, अब ये माइनस, ये अपॉन में आ चुका, यानी डिवाइड होकर जो भी आंसर आएगा आपका सेम आने जो आएगा आंसर, ये तो पूरा एक ही कहलाएगा ना, डिवाइड होकर कुछ ना कुछ उसका आंसर आएगा। तो अब ये माइनस साइन इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन के लिए तो आपका बन जाएगा -1/4। आपको उसको ऐसा लिखना पड़ेगा, -1/4। ये माइनस साइन नीचे लिखे रहो, बीच में लिखे रहो, या न्यूमरेटर में लिखे रहो, वो पूरे के पूरे फ्रैक्शन के लिए ही पकड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने 1 को डिवाइड करिए, 1 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर वही नंबर आएगा। अपॉन में 1 लिखने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हर नंबर के अपन देखिए, आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें 3 जगह पर हमेशा 1 जुड़ा होता है। वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे x है, y है, ये सब वेरिएबल्स हमारे। तो यहाँ पर भी 1 होगा हमेशा, इसकी पावर में भी 1 होगा, और इसके अपॉन में भी 1 हमेशा होगा ही होगा, लेकिन इसको हमको लिखना नहीं पड़ता, ये अंडरस्टूड है, ये समझने की बात रही है। ठीक है, तो हमारा 1 का फंडा भी क्लियर हो गया। अपॉन में 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, -1 लिखने से इसका आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, इतना होगा। अगर -1 लिखा आपने तो आंसर आपका माइनस में आने वाला है, लेकिन सिर्फ 1 लिखा है तो जो आंसर ऊपर लिखा है वही आपका आंसर रहेगा, उसी साइन के साथ, उसका साइन भी चेंज नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है हमको। पहला दिया है -30 डिवाइड बाय 10, तो -30 डिवाइड बाय 10,
ऊपर माइनस नीचे प्लस, माइनस डिवाइड बाय प्लस क्या होगा, आपका आंसर माइनस में ही आने वाला है। 0 से 0 कैंसिल, 3/1 मतलब क्या 3 रहेगा, तो आपका आंसर है माइनस का 3। बहुत आसान सा सवाल था ये। 50 डिवाइड बाय माइनस का 10 प्लस डिवाइड बाय माइनस, आपका आंसर माइनस में आएगा। 0 से 0 कैंसिल, या फिर 10 1 जा 10 5 जा, आप ऐसा भी कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर है 5 और इस माइनस की वजह से आपका आंसर रहेगा माइनस का 5। -36 डिवाइड बाय माइनस का 9, तो ये माइनस डिवाइड माइनस प्लस क्यों होता है मालूम है, ऐसा नंबर से नंबर कटते हैं ना, 9 1 जा 9 4 जा, तो साइन से साइन भी कट जाता है, तो माइनस माइनस कट गया, आपका आंसर बचा प्लस का 4। यहाँ देखिए अब -49 डिवाइड बाय प्लस 49, 49 से 49 कट गया, 49 1 जा 49 1 जा, और माइनस साइन बच गया आपका यहाँ पर। ऑब्वियसली माइनस डिवाइडेड प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 1 हमारा आंसर आएगा। अब देखिए 13 डिवाइड बाय, ब्रैकेट में दिया है -2 + 1, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले 13 को ऐसे लिखो डिवाइड में, ये -2 + 1, तो ये खुल जाएगा ब्रैकेट आपका, तो -2 + 1 आपका ऐसा आप उसको लिख सकते हो। तो अब देखिए क्या आंसर आएगा, -2, 2 रुपये आपके ऊपर उधार, 1 रुपया आपके पास है, आप 1 रुपया दे पाओगे, आपने 1 रुपया दे दिया, अभी भी आपके ऊपर 1 रुपये की उधारी, उधारी हमेशा माइनस में आती है। तो 13 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू माइनस का 13। मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पर ऊपर, भी आपको समझाया था मैंने, अगर नीचे -1 रहा तो आपका टर्म डिवाइड होने के बाद माइनस में बन जाएगा, तो ये माइनस आपका ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 1 हम नहीं लिखते हैं। 0 डिवाइड बाय एनी क्वान्टिटी विल बी 0, 0 को आप किससे भी डिवाइड करो आपका आंसर 0 ही आएगा। अब देखते हैं हम अगले सवाल, जी वाला क्वेश्चन। -31 को डिवाइड करना है किससे, ब्रैकेट में दिया गया, देखिए -30 को प्लस करना है -1 से, फिर इसको डिवाइड करना है 31 से, तो ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, तो यहाँ आएगा -30 माइनस का 1। 30 रुपये की उधारी, हर 1 रुपये उधार लिया हमने, तो टोटल हमारे ऊपर कितनी होगी, 31 की उधारी होगी, तो -31 को -31 से डिवाइड करना है, तो -31 अपॉन -31, 31 से कट 1 ऊपर आएगा, माइनस से माइनस कट, तो आपका आंसर आएगा प्लस का 1। अब देखिए एच वाला, अब ब्रैकेट आपको यहाँ दिया है, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको से डिवाइड करेंगे। तो माइनस का 36 डिवाइड बाय 12, इसका आंसर जो भी आएगा साइड में रखो, इसको डिवाइड करना है 3 से, तो 12 1 जा 12 3 जा 36, और माइनस डिवाइड बाय प्लस आपका आंसर आएगा माइनस, तो -3 डिवाइडेड बाय प्लस का 3, इसको लिखो -3 अपॉन +3, 3 से 3 कैंसिल, बचा 1, माइनस डिवाइड बाय प्लस दैट इज माइनस, हमारा फाइनल आंसर है माइनस का 1। अब आइए आई की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी करना अलग से, इसको भी करना अलग से, उसके बाद में हमको को डिवाइड करना है, तो -6 प्लस का 5, इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिवाइड बाय -2 प्लस का 1। देखिए 5 रुपये मेरे पास में है, लेकिन उधारी कितनी है, 6 रुपये की, मैंने 5 चुका दिया, उधारी मेरे ऊपर 1 की बची, 1 हमेशा उधारी हमेशा माइनस में आती है, डिवाइड बाय, यहाँ भी वही काम है जो हमने यहाँ किया था, छत पहले किया था, यहाँ देख लीजिए, 1 रुपये मेरे पास में है, 2 रुपये मुझे चुकाने हैं, तो 1 रुपये मैंने चुका दिया, अभी मेरे ऊपर 1 रुपये उधारी बची, तो -1 डिवाइड बाय -1, सब कट गया, सिर्फ आखिरी बचा हमारा 1। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सॉल्यूशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम अगली वीडियो में देखेंगे।